ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य सोमदेव सूरी विरचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ के माध्यम से राज विद्याओं का व्याख्यान चल रहा था। राज विद्याओं में सर्वप्रथम आन्वीक्षिकी विद्या आती है। उस विद्या को सविस्तार बताने हेतु यह आन्वीक्षिकी समुद्देश नाम का चैप्टर चल रहा है। पिछले दिनों में आत्मा, इंद्रिय, विषय, मन, बुद्धि, ज्ञान, इन सब चीज़ों पर एक चर्चा हुई है। और कल भी आपको बताया था कि आत्मा की सिद्धि के लिए हमारा यह संवेदन ही पर्याप्त होता है कि जब हम कहते हैं मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो वह सुख और दुख के साथ जुड़ा हुआ जो मेरा मैं का भाव है, स्व का भाव है, वही हमारा आत्मा होता है। उस आत्मा को लौकिक लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए कहना और उस आत्मा की सिद्धि करना इसी ढंग से संभव होता है। जब हम किसी भी तरह से आत्मा के लिए विश्वास करते हैं तो हमारी धारणा अलग हो सकती है, और जब हम आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं तो वो हमारी धारणा अलग होते हुए भी गलत ही सिद्ध होती है। यहाँ पर आत्मा को भी सिद्ध करने का प्रयास अनेक तरह की युक्तियों के साथ किया जा रहा है। एक युक्ति आपको कल बताई थी, सुख और दुख कहाँ होता है, कैसा होता है, और वह सुख और दुख बाहर से कितना होता है, भीतर से कितना होता है। आज उसी आत्मा की सिद्धि करते हुए आगे का सूत्र बढ़ाते हुए आगे कहते हैं, सूत्र नंबर 5 में, असत्यात्मनः प्रेत्याभावे विदुषां विफलम खलु सर्वमनुष्ठानम। यह आत्मा की सिद्धि में एक तर्क देते हुए कहा जा रहा है, अगर हम एक क्षण के लिए ये मान लें कि आत्मा नहीं होती, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, तो क्या होगा। आज के बच्चे जो चीज नहीं दिखाई देती है उसे स्वीकार नहीं करते, और बच्चे क्या, जब कोई पढ़ा लिखा भी होता है, बड़ा भी हो जाता है, तो भी वह यही तर्क करता है जो चीज है वो दिखनी चाहिए। अब वो दिखने के लिए अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है तो वो इंस्ट्रूमेंट भी बना लेने चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो इंस्ट्रूमेंट से भी ना दिखे तो उसके लिए क्या करोगे। तब हमें अपनी ज्ञान शक्ति का प्रयोग करना होता है। ऐसी भी बहुत सी चीजें होती हैं जो दुनिया में हैं लेकिन उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इंस्ट्रूमेंट से भी हर चीज दिख जाए कोई जरूरी नहीं होता,
लेकिन चीजें हैं, उसका सद्भाव है, ये हमें अपने ज्ञान से प्राप्त हो सकता है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, नहीं सकते हैं, लेकिन वह चीजें होती हैं। हर जगह पर हमारे लिए आंखें ही प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में काम आती हों, ऐसा भी नहीं है। हमें समझने के लिए यह देखना पड़ता है कि आखिर वो चीजें घटित हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं और उसके पीछे क्या लॉजिक है। मान लो हम आपसे पूछते हैं, आप बचपन में जब शिशु के रूप में थे, जब आपका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में आप बड़े होकर के इतने बड़े हो गए, जो जितने बड़े हो गए वो सब दिख रहे हैं। अब आप इतने बड़े हो गए, अब ये बड़े होने की अपने आप में एक प्रक्रिया तो है। अब ये प्रक्रिया हमें किस तरह से सिद्ध हो सकती है कि आप बड़े हो रहे हैं। बड़े होने के बाद तो दिखाई देता है कि ये बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा होता हुआ कोई देख पाता है कि ये कब बड़ा हो रहा है? बताओ। चीज हमें दिखाई दे रही है कि ये हो रहा है, लेकिन उसकी सिद्धि हम किस रूप में कर सकते हैं? कभी हमें देखने में आता है कि हम कब छोटे से इतने बड़े हो गए, इतने बड़े से इतने बड़े हो गए और इतने बड़े से आज बहुत बड़े हो गए। हमें याद रहता है बस जब हम छोटे थे तब हम शहपुरा आए थे, याद रहता है बस। लेकिन उस समय पर जो हम थे, आज हम जो हो गए, इसके बीच का वो अंतर जो हो रहा है उसको भी पता नहीं रहता। यानी आप अगर बचपन से लेकर के आज वयस्क अवस्था को प्राप्त हुए हैं, आप शिशु अवस्था से आज प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हुए हैं, आप ही तो हो रहे हैं और कहीं कोई नहीं हो रहा ना। छोटा बच्चा भी आप था, आज आप थोड़े से बड़े हो गए, आप ही हो रहे हैं, हम ही हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें कभी महसूस नहीं होता कि हम कैसे बड़े हो रहे हैं, कब खिंच जाते हैं, कब हमारी लेंथ बढ़ जाती है, कब हमारी हाइट बढ़ जाती है, हमें कभी पता पड़ता है? और होता है। इसकी सिद्धि कैसे करोगे बताओ? चीज दिख रही है, हो रहा है, लेकिन अगर कोई कहे अगर बड़ा होता है तो फिर बड़ा होता हुआ दिखाई देना चाहिए। बड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तब दिखाई देता है। तुलना करके हम समझ लेते हैं ये पहले छोटा था, अब ये बड़ा हो गया। 1 साल पहले इसकी शक्ल ऐसी थी, 5 साल बाद इसकी शक्ल ऐसी हो गई, यानी बड़ा हो गया। शरीर से भी बड़ा हो गया, दिमाग से भी बड़ा हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं शरीर से बड़े हो जाते हैं, दिमाग से वैसे ही रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग से भी शरीर से ज्यादा बड़े होने लग जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शरीर के ही पैरेलल में दिमाग की उनकी वृद्धि होती है। तीनों तरह की ग्रोथ देखी जाती है। अगर आपके लिए हर चीज की सिद्धि करना आवश्यक है, तो आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि ये वृद्धि हो रही है? तो ये वृद्धि कहां से हो रही है, इसके पीछे कैसे वृद्धि होने का कारण है? ये वृद्धि किसी में देखी भी जाती है, किसी में नहीं भी देखी जाती है। अगर किसी में नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसे भी बहुत से बच्चे मिलेंगे जो जैसे उत्पन्न हुए वो वैसे ही रहे आते हैं जीवन भर। उनकी उम्र बढ़ जाती है लेकिन शरीर कोई ज्यादा वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। और ऐसे भी बहुत से बच्चे मिलते हैं जिनकी फिजिकल ग्रोथ तो हो जाती है लेकिन मेंटल ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती, वो उसी तरीके से बने रहते हैं। क्या कारण है? आप तो बढ़ गए, वो नहीं बढ़ पाए। आपको कोई बचपन में इंजेक्शन लग गया था क्या स्पेशल कुछ? उनको नहीं लग पाया, ऐसा क्या कारण है? हर चीज का कारण होते हुए भी वह कारण हम बता पाए, दिखा पाए, ये जरूरी नहीं होता। और कुछ भीतरी चीजें ऐसी होती हैं जो ये चीजें सिद्ध कर देती हैं कि भीतर कुछ है जिसके कारण से अलग अलग जीवों में अलग अलग चीजें घटित होती हैं। ये भी अपने आप में कारण कार्य की व्यवस्था होती है कि अगर हमें भिन्न भिन्न तरह के कार्य दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है भीतर कारण भी भिन्न भिन्न उपस्थित है। इसी तरह से अगर आपसे कोई कहे आत्मा है कि नहीं, क्या बोलोगे? हो तो दिखा दो, आंख से दिखाओगे तो मानेंगे।
आंख से हर चीज देखने में नहीं आती, लेकिन चीजें उसके बिना भी नहीं होती। इसीलिए पिछले सूत्र में आपसे कहा था, आत्मा का जो बगीचा है वो कितने चीजों के साथ बना हुआ है। आत्मा के अस्तित्व के साथ ही इंद्रियां हैं, मन है, विषय है, बुद्धि है, शरीर है। अगर आत्मा का अस्तित्व वहां से निकल गया तो ये सब क्या है, बगीचा धराशायी हो जाएगा। धराशायी जानते हो, बिल्कुल ढेर हो जाएगा, बैठे बैठे ही ढेर हो जाएगा। ढेर होने का मतलब ही है कि अब उसकी कीमत अपने आप में कुछ नहीं रही, वो एक मिट्टी के ढेर की तरह बस ढेर रह गया। इसलिए जब आप देखते हो किसी भी व्यक्ति का कभी कोई मर्डर हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो कह देते हैं भाई वो वहां ढेर हो गया, फलाना आतंकवादी, फलाना डॉन उस एनकाउंटर में ढेर हो गया। ढेर होने का मतलब, अब वो जैसे घूरे का ढेर होता है, मिट्टी का ढेर होता है, वो वैसा ही ढेर हो गया, अब उसमें कुछ नहीं बचा है। लेकिन है तो सब वही, इंद्रियां हैं, शरीर है, सब दिखाई दे रहा है, लेकिन अब उसमें जो भीतर था वो निकल गया तो सब ढेर हो गया। भीतर वह कौन सी चीज है जिसके होने पर सब कुछ शेर रहता है, सवा शेर रहता है, और वो भीतर वाली चीज निकल जाए तो सब कुछ ढेर हो जाता है। वो चीज का नाम क्या है? अगर वो चीज कहीं दिखाई नहीं भी देती है तो उस चीज की सिद्धि इस बात से होती है कि जब तक वह चीज है तब तक वो शेर है, और जैसे ही उसमें से वो चीज निकल गई तो वो ढेर हो गया। समझ आ रहा है? ये शेर और ढेर के बीच का अंतर दिखाने वाला जो तत्व है उसी को हम क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। यह आत्मा इस तरह से भी समझा जा सकता है, आचार्य कहते हैं असति आत्मनः। हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि आत्मा की अस्तित्व नहीं है। असति माने आत्मा के नहीं होने पर क्या होगा। हम एक कल्पना करें, अगर आत्मा नहीं होगी तो क्या होगा। हम कहते हैं फलाने चंद जी मर गए, ठीक है ना। मरने के बाद क्या हो गया, हम बोलते हैं सब स्वर्गवासी हो गए। क्या बोला? स्वर्ग कहां है? इस स्वर्गवासी कैसे हो गए? वो किसी के मर जाने के उपरांत अगर आपको आत्मा नहीं मानना है तो आत्मा नहीं होने का मतलब ही है कि ऐसा कोई दूसरा लोक नहीं है जहां पर वो आत्मा जाकर के और कहीं रह जाए, क्योंकि जो कुछ है वो सब सामने है। जो कुछ है सब हमें यहीं पर दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जो कुछ भी है सब यहीं पर है। हमें यूं कहना चाहिए कि वो आदमी कहीं दूर चला गया, कहीं और विदेश का वासी हो गया। हमें ये कहना ही नहीं चाहिए कि वो स्वर्गवासी हो गया। सुन रहे हो? जिन लोगों को आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है वो आज से ये कहना बंद कर दें कि जब उनके पिता की मृत्यु हो, माता की मृत्यु हो, घर में किसी का निकल जाना हो जाए तो क्या बोलना, वो कहीं चला गया। यूं नहीं कहना कि वो देववासी हो गया, कि स्वर्गवासी हो गया। यूं भी नहीं कहना कि वो परलोक में चला गया, क्योंकि परलोक और लोक कुछ नहीं होता है। जो दिख रहा है वही सब कुछ है। अगर आत्मा का किसी लोक में गमन नहीं हो रहा है तो फिर परलोक भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है, नरक भी नहीं है। जितनी भी चीजें आपके सामने आती हैं कि भाई पाप करने से नरक चला जाएगा, पुण्य करने से आदमी स्वर्ग चला जाता है, मरने के उपरांत आप कहते हो वो स्वर्गवासी हो गए, ये कहना बंद कर देना जिनको आत्मा पर विश्वास नहीं है। क्योंकि आत्मा स्वर्ग में गई ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग भी दिखाई नहीं देता और आत्मा भी दिखाई नहीं देती। इसलिए आत्मा के अभाव होने पर परलोक का अभाव अपने आप सिद्ध हो जाता है। समझ में आ रहा है? आत्मा के नहीं मानने पर इस लोक के अलावा आपको और कोई लोक की सिद्धि नहीं होगी, ना फिर नरक की सिद्धि होगी, ना स्वर्ग की मान्यता आएगी। इसलिए आप कभी नहीं कहेंगे कि हमारे
कोई भी पूर्वज थे वो स्वर्ग चले गए, देव बन गए, अथवा कोई माँ थी, दादी माँ थी या दादाजी थे, अब हमें रात में आकर के दिखाई देते हैं और वो हमसे कुछ स्वप्न दिखाते हैं, कुछ हमसे कहते हैं, कुछ हमें प्रेरित कर रहे हैं, ये सब भी कुछ बनेगा नहीं। क्या समझ में आया? अगर आत्मा नहीं है तो फिर मरने के बाद में उस आत्मा का अस्तित्व भी कहीं पर नहीं है, और जब आत्मा का अस्तित्व नहीं है तो फिर आपको कोई भी दादी माँ या घर का कोई भी सदस्य आपको मरने के बाद कभी भी दिखाई देना नहीं चाहिए। और अगर किसी को भी दिखाई दे जाता है तो उसी से उसकी सिद्धि हो जाएगी कि भाई मरने के बाद भी कहीं कोई रहता है जो हमें सपने में दिखाई देता है, कि रात में दिखाई देता है, कि कभी ना कभी वो हमारे लिए किसी ना किसी रूप में उपस्थिति दर्ज करा जाता है। ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? हाँ, देखा है कभी कि नहीं देखा? कितने लोग इस तरह की बाधाओं से पीड़ित हैं, समझ आ रहा है? और आज इन्हीं बाधाओं के कारण से बड़े बड़े लोग जो है दुनिया की भीड़ इकट्ठी करके बड़े बड़े बाबा बने हुए हैं। समझ आ रहा है? बागेश्वर बाबा क्या कर रहे हैं? जाके देखो वहां पर कैसे लोग नाचते हैं, कैसे लोग चिल्लाते हैं, कैसे लोग वहां पर जो है अपने जो है उछलते हैं, और उसको देख करके आपको समझ में आ सकता है प्रेत क्या होते हैं, भूत क्या होते हैं। और अगर इन प्रेत और भूतों को ना माना जाए तो फिर आपके लिए इस तरह की बाधाएं क्यों आ रही हैं, क्यों होती हैं? ये प्रेत और भूत की बाधाएं सिद्ध कर देती हैं कि कोई आत्मा जो पहले थी अब वो आत्मा किसी ना किसी रूप में शरीर छोड़ने के बाद भी आपको परेशान कर रही है। आत्मा मिटी नहीं है। इन भूत प्रेतों के होने के कारण से ही अपनी आत्मा की सिद्धि हो रही है। जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं इन सबको वो भूत प्रेत जरूर दिखाना चाहिए। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? माने अगर भूत प्रेत की सिद्धि हो रही है तो इसी से सिद्धि होगी कि आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद भी रहती है। कैसे रह रही है वो अलग मैटर है, लेकिन वो भूत प्रेत के रूप में भी अगर आपको परेशानी पैदा कर रही है तो इसका मतलब है कि उस आत्मा का नाश सर्वथा नहीं हुआ है। और ये जो आपको साक्षात दृश्य देखने को मिलता है इसी से आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि होती है। इसलिए परलोक का एक नाम प्रेति, ये एक नाम है प्रेति, इसी से बनता है प्रेत्य। प्रेत का अभाव यानी परलोक में गई हुई आत्मा का अभाव मानने पर परलोक का भी अभाव हो जाता है। अगर इस लोक के अलावा कहीं कोई चीज दिखाई न दे तो फिर वह आत्मा के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं है, कोई दूसरा लोक नहीं है, ये सिद्ध हो जाएगा। किंतु ये सिद्ध नहीं होता है क्योंकि अनेक भूत प्रेत लगे हुए लोग दुनिया में आज दिखाई देते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? अगर तुम लोगों ने अपने अंदर विश्वास नहीं किया तो भी ध्यान रखना कि कोई तुम्हारे माता पिता जो पहले धर्म करते रहे हों और उनके बच्चे ऐसे बिगड़ गए हों कि वो कहते हों कि कोई आत्मा नहीं होती, कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई परलोक नहीं होता, तो हो सकता है कि वही भूत प्रेत बन करके तुम्हारे अंदर ऐसे घुस जाएं कि तुम्हें उछालें फिर यहां पर, ताकि तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पे आ जाए, तुम्हें समझ में आ जाए। इसलिए पहले से ही मान लेना, पहले से ही हां कर लेना, ताकि किसी प्रेत को भूत को तुम में घुसने की जरूरत ना पड़े। सुन रहे हो कि नहीं? सबकी समझ में आ रहा है? आत्मा होती है कि नहीं? आवाज तो ऐसी मरी मरी आ रही जैसे कि जबरदस्ती कहलवाया जा रहा हो। है? आत्मा होती है। आत्मा का अस्तित्व इस शरीर छोड़ने के बाद भी रहता है।
अगर रहता है तो वो जिस लोक में रहता है उसी लोक का नाम परलोक कहलाता है। उसी को क्या बोलते हैं? परलोक। अब वो इस लोक का नहीं है, परलोक का हो गया। लेकिन ये परलोक तभी सिद्ध होगा जब आत्मा की सिद्धि होगी। एक तर्क दिया जा रहा है यहां पर। अगर परलोक नहीं है तो फिर आप ये कहना बंद कर देना, पिताजी की कभी घर में तस्वीर नहीं लगाना। क्या सुन रहे हो? घर में दादाजी की कभी तस्वीर मत लगाना, कभी नहीं लिखना उनके नीचे स्वर्गवासी फलाने चंद जैन, क्योंकि स्वर्ग वगैरह कुछ होता ही नहीं है। तो जब आपके लिए कुछ स्वर्ग होता ही नहीं है तो उन्हें स्वर्ग में भेजने की आपको जरूरत क्या पड़ी? और जब वो आत्मा है ही नहीं है तो वो सिर्फ मिट्टी का ढेर थी, मिल गई, फिर उसके बाद में उनकी फोटो लगाने की जरूरत क्या पड़ी? तो जिनको किसी भी तरह से आत्मा पर विश्वास ना हो वो अपने पूर्वजों की कोई भी तरह की फोटो ना लगाएं, ना घर में, ना दुकानों में, ना मंदिरों में, और यहां तक कि पूर्वजों की फोटो ना लगाएं, किसी भी देवी देवता की भी फोटो ना लगाएं। क्या सुन रहे हो? जिनको आत्मा पर विश्वास नहीं, स्वर्ग पर विश्वास नहीं, जिनके लिए परलोक पर विश्वास नहीं, वह किसी भी ऐतिहासिक महापुरुष की भी फोटो ना कहीं पर लगाएं और ना कभी उसको माने कि ये कहीं कोई अच्छा व्यक्ति हुआ था, क्योंकि किसने देखा वो हुआ था। क्या समझ आए? आपको विश्वास किस चीज पर है? जो हमारी आंखों से दिखाई दे। अब जो हमारी आंखों में सामने नहीं है तो अब उसका क्या विश्वास मानना कि हुआ था? लोगों के कहने से अगर आपका विश्वास आता है तो ये तर्क भी आपका झूठा पड़ जाता है कि हम उसी चीज पर विश्वास करते हैं जो हमारी आंखों के सामने होता है। इसका मतलब होता है आत्मा के अभाव को स्वीकार कर लेने पर हम कभी भी किसी भी देवी देवता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते, और आत्मा का अभाव होने पर परलोक का अभाव भी हो जाएगा, क्योंकि देवी देवताओं का भी कोई लोक हमें दिखाई नहीं देता कि वो देवी देवता कहाँ रहते हैं। लेकिन आप देखते हो अनेक लोगों के ऊपर इस तरीके की बाधाएं अचानक से भी कभी भी आ जाती हैं। सुन रहे हो? ये जो लोग अभी हमारे सामने बैठे हैं, अभी अच्छे दिख रहे हैं, अभी किसी के ऊपर कोई बाधा तो नहीं है। कभी कभी इन्हीं में से ही कोई तैयार हो जाते हैं। हाँ, मुझे भी आश्चर्य होता है। आगरा में चतुर्मास था, जैसे ये बेटियां आती हैं वैसे ही अनेक बेटियां आती थी, प्रवचन सुनती, कार्यक्रम देखती, और उन्हीं में से चातुर्मास होते होते एक बेटी ऐसी हो गई कि वो कुछ ही दिनों में अपने घर में, मतलब कहीं पर वो पढ़ने के लिए ही जाती थी, और पढ़ने के बाद लौट करके आई। एक दिन उसके लिए ऐसा भीतर से जाने क्या हो गया, डिप्रेशन जैसा, कि उसके बाद में वह ना तो कोई चीज समझ रही है, ना कोई ढंग से अपनी एक्टिविटी कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके ऊपर कोई चीज हावी हो गई है, कोई चीज सवार हो गई है, और उसके कारण से उसकी सारी चीजें, बिल्कुल जो नॉर्मल चीजें थी वो सब छूट गई हैं। ना खा रही है, ना सो रही है, बस बड़बड़ाती रहती है, ना किसी को पहचान रही है, ना कुछ कर रही है। और जब वो मेरे सामने आई तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि ये रोजाना आती थी प्रवचन सुनने, आज इसको क्या हो गया? सुन रही हो कि नहीं? बच के रहना। अपने अंदर जिसके भीतर ये विश्वास रहता है कि नहीं, क्या सुना, आत्मा है, स्वर्ग है, परलोक होता है, उसे कभी भी ऐसे भूत प्रेत नहीं लगते हैं। और जिनको ये विश्वास नहीं होता है उन्हें किसी ना किसी कारण से वे भूत प्रेत। अब आपके ऊपर है, आप विश्वास करो या ना करो। क्या समझ आ रहा है? हम आपसे पूछते हैं, आप मुंडी ला देते हो, हाँ है। ये है के माध्यम से आप बच नहीं पाओगे। ये तो आपकी एक जानकारी हो गई, ये आपके लिए हमारे कहने पर हूं कहना हो गया, लेकिन वास्तव में विश्वास करना ये अलग चीज होती है।
आत्मा है, आत्मा पर विश्वास करना, मरण के उपरांत उस आत्मा का कैसे कहां पर गमन हो जाता है हमें जो पता नहीं पड़ता, उसी का नाम परलोक कहलाता है। वह आत्मा भले ही इसी लोक में रहे, लेकिन अब उसका पर जन्म हो गया, इसलिए उसका नाम परलोक हो गया। भले ही वो हमारे आसपास कहीं कोई मित्र बन जाए, कोई हमारा सगे संबंधी बन जाए, लेकिन उसी का वह गमन परलोक कहलाएगा, क्योंकि वो अब इस लोक में जैसा था वैसा दिखाई नहीं दे रहा है, इसी का नाम परलोक है। अगर उस परलोक को हम स्वीकार करते हैं तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। ऐसे अनेक लोग होते हैं जो आसपास ही कुछ ना कुछ रिश्तेदारों के रूप में, सगे संबंधियों के रूप में बन जाते हैं, और उनके बड़े होने पर हमें अपने आप ये महसूस होता है कि इनका हमारा कोई संबंध है। हा? पुनर्जन्म उसके बिना कैसे बनेगा? अगर पुनर्जन्म नहीं होता है तो फिर ये कभी कहना बनेगा ही नहीं कि भाई इनका उनके साथ में कोई पुराना संबंध है। ये गाना गाना ही छोड़ देना, जन्म जन्म का। नहीं समझ आया? ये जन्म जन्म का साथ कब बनेगा? अगर आप जन्म जन्मांतर को मानोगे, आत्मा के अस्तित्व को मानोगे, तो ही ये गाना गाना। और जिन लोगों को आत्मा का अस्तित्व नहीं मानना है, वो ऐसी फिल्में भी नहीं देखना और ऐसे गाने भी नहीं गाना, और ना कभी ये भावना करना कि जन्म जन्म का साथ हो। तुम जानो किसका किसके साथ में तुम्हें रहना है। समझ आ रहा है? ये जन्म जन्म का साथ भी तभी बनेगा, तभी भावना आएगी जब आपको अपनी आत्मा के अस्तित्व का श्रद्धान होगा, आप आत्मा पर विश्वास करते होंगे, तभी आपको लगेगा शरीर छूट जाएगा, शरीर बदल जाएगा, लेकिन आत्मा कभी भी मिटती नहीं। वो आत्मा कोई ना कोई शरीर लेकर के फिर सामने आ जाती है, और तभी जाकर के हमारे ये संबंध जो अपने आप बनते चले जाते हैं। किन्हीं का किन्हीं के साथ में प्रेम संबंध भी आसानी से बन जाता है, और किन्हीं का किन्हीं के साथ में बैर संबंध भी आसानी से बन जाता है। सब आसानी से बन जाते हैं, पता नहीं पड़ता वो प्रेमी भी कहां से आ गया, और ये भी पता नहीं पड़ता कि वो बैरी भी कहां से आ गया। और ये सब कहां से आ गए? अचानक से आकर के आपकी जिंदगी में किसी भी तरीके से नुकसान या फायदा किए, आपको दुख या सुख दिए। ये सारा का सारा जो कार्य होता है, ये पिछले जन्मों के उन संस्कारों से होता है जिसमें आपका उसके साथ में प्रेम का या शत्रुता का संबंध रहा हो। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर आत्मा को नहीं मानोगे तो फिर कुछ नहीं मानना पड़ेगा। एक आदमी आपके सामने आता है, अचानक से आपको परेशान करने लग जाता है, अचानक से आपके लिए नुकसान पहुंचाने लग जाता है, आपके सामने शत्रुता का भाव रख करके सामने आ जाता है। किसी को शत्रु मिलते हैं जीवन में, किसी को मित्र मिलते हैं जीवन में। ऐसा क्यों होता है? अगर हमने पिछले जन्मों में कुछ नहीं किया है तो फिर सबका एक जैसा जीवन चलना चाहिए। किसी को जीवन में आगे बढ़ते हुए बैरी मिलते जाते हैं, प्रतिकूल ही मिलते चले जाते हैं, और किसी को सब कुछ अनुकूल मिलता चला जाता है। ये सबके साथ अलग अलग क्यों होता है? अगर पिछले जन्म में कुछ नहीं था, सब कुछ इसी जन्म का है, तो फिर हमारे साथ में सब कुछ एक जैसा ही होना चाहिए था। लेकिन एक जैसा कभी किसी के साथ में नहीं होता है। और एक जैसा होना तो ठीक है, हमारे अपने दिन भी रोजाना के एक जैसे गुजरते नहीं है। ऑल डेज आर नॉट अलाइक। समझ आ रहा? एक जैसे दिन कभी किसी के नहीं रहते हैं। जब हमारे दिन एक जैसे नहीं रहते हैं तो फिर हमारा जीवन एक जैसा कैसे हो सकता है? ये जो एक जैसा नहीं होने का मतलब ही है, भीतर कोई ऐसी चीज है जिसके कारण से हमें उसके कार्य अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। और वही भीतरी चीज जो आपको दिखाई नहीं देती है, उसी का नाम है आत्मा, और उसी का नाम है कर्म। क्या बोलते हैं? आत्मा और
कर्म, ये दोनों चीजें मिली जुली एक साथ इस तरह से चलती हैं कि ना हमें आत्मा दिखाई देती है ना हमें कर्म दिखाई देते हैं, लेकिन हमें आत्मा का फल भी दिखाई देता है और कर्म का फल भी दिखाई देता है। आत्मा का फल क्या? आप यहां बैठे हो, लुढ़क नहीं गए, ये किसका फल है? आत्मा का फल है। समझ आ रहा है? देखते रहना आगे वाले को। जैसे ही आत्मा का अभाव हो जाएगा, वहां से अस्तित्व उसका वहां से उस शरीर से छूट जाएगा, आपकी कमर क्या होगी? सीधी नहीं रह पाएगी। क्या होगा? उसका फल क्या होगा? ढेर हो जाएगा, वहीं की वहीं लुढ़क जाएगा। ये किसकी सिद्धि हो रही है? आत्मा की। कर्म के फल की सिद्धि कैसे होती है? आपके सामने जो लोग आ रहे हैं, आपको जो कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल मिल रहा है, ये किससे मिल रहा है? ये कर्म के फल से मिल रहा है। आपके भीतर शरीर में क्या हो रहा है, आपका ज्ञान कैसा काम कर रहा है, ये सब भी किसके फल से हो रहा है? कर्म के फल से हो रहा है। आप लड़की के रूप में हुए, लड़का के रूप में हुए, बीमार हुए कि स्वस्थ हुए, धनाढ्य हुए कि गरीब हुए, ये सब किसके फल से हो रहा है? बोला तो करो, इतनी गर्मी में मैं अकेला चीख रहा हूं। किसके फल से हुए? कर्म के फल से। समझ आ रहा है? कर्म भी हमें दिखाई नहीं देता और आत्मा भी हमें दिखाई नहीं देती। इससे सिद्ध होता है अगर आत्मा का अभाव हो गया तो परलोक का अभाव हो जाएगा, और अगर परलोक का अभाव हो गया तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट बात आगे लिखी हुई है उसी सूत्र में, विदुषाम विफलम खलु सर्वम अनुष्ठानम। विद्वानों के द्वारा किए जाने वाले, माने ज्ञानी पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले सभी अनुष्ठान विफल हो जाएंगे, निष्फल हो जाएंगे। अच्छे अनुष्ठान कौन करता है? पढ़े लिखे लोग करते हैं कि ना पढ़े के ना समझ लोग करते हैं? अच्छे काम कौन करता है? इसलिए यहां कहा है अच्छे अनुष्ठानों की बात कर रहे हैं, बुरे अनुष्ठानों की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छे अनुष्ठान का मतलब आप कोई व्रत कर रहे हैं, आप मंदिर जाते हैं, आप भगवान की प्रार्थना करते हैं, आप किसी भी तरह से गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करते हैं, आप कोई उपदेश सुनते हैं, आप स्वाध्याय करते हैं, आप मंदिर बनवाते हैं, आप भगवान की प्रतिष्ठाएं करते हैं। ये सारे के सारे जो अनुष्ठान किए जाते हैं, ये किसके द्वारा? मूर्खों के द्वारा होते हैं कि विद्वानों के द्वारा होते हैं? इसलिए यहां लिखा है अच्छे अनुष्ठान करने वाले लोग विद्वान कहलाते हैं, समझदार लोग कहलाते हैं, और समझदार लोग ही अच्छे काम करने को तत्पर होते हैं। ना समझ लोग तो क्या करते हैं? किसी ना किसी तरीके से भाई बंदूक उठाओ, हाथ में कुछ चाकू वाकू रखो, दो चार किसी के गले में झपट्टा मारो, किसी की पॉकेट मारो और अपना काम चलाओ। ये सब किन लोगों के काम है? ये भी एक अनुष्ठान है उनके, सुबह से शुरू हो जाते हैं उनके अनुष्ठान। ये सब रात भर चलते हैं सब अनुष्ठान। क्या समझ में आ रहा है? अनुष्ठान का मतलब कोई भी किया जाने वाला क्रियाकलाप जो किया जा रहा है सोचे समझे तरीके से, लेकिन उन अनुष्ठानों को यहां पर विद्वानों का अनुष्ठान नहीं, वो सब किसके काम है? ये सब दुष्टों के काम है, मूर्खता के काम है, अज्ञानता के काम है। विद्वानों के, सज्जनों के काम क्या हैं? समय पर आकर के उपस्थित हो जाना, ये विद्वानों का काम है। समझ आ रहा है? समय पर भगवान के मंदिर में आना, समय पर भोजन करना, समय पर भोजन करना बंद कर देना। क्या समझ आ रहा है? जब भोजन करने का समय नहीं है तो बंद कर देना, हमेशा चलते रहना, ये विद्वानों का काम नहीं है। समझदार आदमी हर काम समय पर समझ समझ करके करता रहता है, और इसीलिए वह समझदार कहलाता है क्योंकि वो समय के साथ चला करता है। जो व्यक्ति समय के साथ चल रहा है, समय समय पर अपने योग्य कार्य करता है, उसी का नाम समझदार होता है।
जो समझदार होगा वो अपने अनुष्ठानों में किसी भी तरीके का समय लगाएगा तो उस अनुष्ठान का फल क्या मिलेगा उसको। आपने मंदिर बनवाया, करोड़ों रुपए दान कर दिए, क्या फल मिला आपको? क्या फल दिखाई दे रहा है आपको? आपने अपनी कमाई से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए दान कर दिए। कोई आपसे कहे, आपसे बढ़कर के अज्ञानी कौन होगा? अपनी कमाई और आपने जो है कहीं भी लगा दी। बताओ ये काम समझदारी का कहलाएगा कि विद्वान का काम कहलाएगा? ये बहुत बड़ी समझदारी का है, नासमझी का काम है? बोलो। जिनने नहीं दिया होगा वो कहेंगे ये सब नासमझी का काम है, बोले हम बच गए। जिनको आत्मा पर विश्वास नहीं है तो वो समझेंगे क्या करना है इन सब कामों से, तुम नहीं बनाते कोई और बना देता, नहीं होता तो भी दुनिया चलती रहती, फर्क क्या पड़ रहा था? ये नहीं होता तो दूसरे तो थे ही मंदिर, ये भी बोलने वाले होंगे। लेकिन आपने अगर कोई काम किया है, आपने किसी स्थान पर कोई अपना धन लगाया है और आपने अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें लगाया है, तो ये अनुष्ठान का फल आपको अभी क्या मिला ये तो बताओ। उस समय पर आपको राजा बना दिया गया, आपके लिए मुकुट लगा दिया गया, वाई वाई हो गई 2-5 दिन की, ये फल मिल गया उसको, ये फल मान लें? बोलो। अगर इतनी वाई वाई करने के लिए हमें करोड़ों रुपए देने पड़े तो ये तो हम कहीं पर भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस चीज को, तो नहीं समझे? 5 दिन क्या, कई दिनों के लिए भी हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कहीं पर भी कितने भी किराए के टट्टू बिठा ले सामने और कितना ही हम नहीं समझे, लाखों लोगों को सामने बिठा करके और अच्छा अच्छा खिला करके भी हम उनके सामने राजा बन करके प्रतिष्ठित होकर के बैठ सकते। ये 2-5 दिन की वाही अगर उसका फल है तो ये कोई उसका फल नहीं है, और ये फल अगर माना जाता है तो ये भी कोई उसकी भीतर की बुद्धिमत्ता नहीं है। इसका फल क्या? कभी आपने विचार किया कि नहीं किया? आप रोजाना पूजन करते हो, भगवान के दर्शन करते हो, इसका फल क्या? पास तो हो रहे हैं महाराज रोजाना, घर में कोई घटना नहीं घटित हो रही है, यही इसका फल मिल रहा है, ये इतना ही फल है इसका? है? इसका फल हमें इस जन्म में भी मिलता है, मिल रहा हो सकता है, लेकिन अगर हम कोई इतना बड़ा भी अनुष्ठान कर सकते जिसका फल हमें इस जन्म में ना भी दिखाई दे तो भी उसका फल कभी होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? साधु बैठे हैं, साध्वियां बैठी हैं, इनसे पूछ सकते हो आप काहे को इतना परेशान होते हो, इतनी गर्मी में काहे को विहार कर रहे हो, इसे क्यों इतना त्याग तपस्या करके आप जो है अपने आप को पीड़ा दे रहे हो? हम भी बैठे हैं, हम भी सुख से जीवन जी रहे हैं, आप भी अपना सुख से जीवन जियो, इतना आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? क्या समझ आ रहा है? माता जी कह रही थी सेपरा बहुत अच्छा लग रहा है, सेपरा बहुत अच्छा लग रहा है, तो उनसे ये भी तो कह सकती गर्मी में इतना जाने की, बिहार करने की, लंबा लंबा चलने की क्या जरूरत है, ही रहो। आपको ये मन में भाव आना चाहिए कि आखिर ये कष्ट ये लोग अगर सह रहे हैं तो क्यों, इसका फल इन्हें क्या मिल रहा है? अभी तो कोई फल दिखाई नहीं दे रहा। क्या फल दिखाई दे रहा है? क्या फल दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं है। ना कोई अभी रिद्धि दिखाई दे रही, ना कोई सिद्धियां दिखाई दे रही, ना कोई अभी बहुत बड़े बड़े कोई चमत्कार दिखाई दे रहे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और होना भी नहीं है, ये भी पक्का है। अब क्या किया जाए? क्यों बेवजह कष्ट सहन किए जाएं? क्यों बेवजह इस तरीके से परेशान हुआ जाए? जब कुछ परलोक होता ही नहीं और आगे कुछ होना ही नहीं तो इस लोक में कोई भी अच्छा अनुष्ठान भला क्यों करेगा? समझ में आ रहा है? श्रावक भी श्रावक क्यों बनेगा? अड़ुव्रत क्यों लेगा? महाव्रत कोई क्यों लेगा? बड़े बड़े त्याग तपस्या कोई क्यों करेगा? क्यों करेगा? इससे ये ध्यान रखना, हर चीज हमें अभी वर्तमान में ही दिखाई नहीं दे जाती है और हर अनुष्ठान का फल हमें वर्तमान में ही नहीं मिलता है। इन अनुष्ठानों का फल
अगर मिलता है तो अभी वर्तमान में तो कुछ है ही नहीं। इन सब अनुष्ठानों का फल जन्म जन्मांतरों में है, आगे ही है, परलोक में ही है। इस लोक में अभी कुछ नहीं है। यहां पर समझ आ रहा है? आप कितना त्याग कर लो, कितनी तपस्या कर लो, कितना ही आप उग्र रूप से अपने शरीर को तपा लो, लेकिन इन अनुष्ठानों का फल वर्तमान में कुछ नहीं है। 2 4 10 लोग आपकी वाई वाई कर दें, ये भी उसका कोई फल नहीं है। और ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करते रहते हैं, उन्हें 2 4 10 भी जानने वाले नहीं मिलते हैं। आत्म शांति तो बहुत अच्छी कूलर में बैठ के भी मिलती। आत्म शांति तो अच्छी मर्सिडीज गाड़ी में घूमने से भी मिलती। जमीन तपती हुई जमीन पे चलने से कौन सी आत्मी शांति मिल रही है? पसीना टपकाते हुए यूं यूं करते हुए कौन सी आत्म शांति मिल रही है? प्यास सह करके, भूख सह करके, किसी भी तरीके से रह करके कौन सी आत्म शांति मिल रही है? आत्म शांति तो शांति से भोजन करो, बैठ करके ढंग से 10 चीजें खाओ, कूलर की हवा में खाओ। समझ आ रहा है? तो कुछ शांति से समझ में आया कि हाँ भाई ये आत्म शांति है, ढंग से खा रहे हैं, पी रहे हैं, शांति से बैठे हैं। इतनी सी जगह पर लोग खड़ा कर देते हैं, 50 लोग झूमते हैं, सबको पसीना आते हैं, अपन भी पसीना पसीना होते हैं। काहे की शांति है? 1 2 लोग हवा भी कर देते हैं तो उससे भी कौन सी शांति मिल जाती है? शांति तो ढंग से बैठ के ही खाने में मिलती ना। कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, हमें कुछ चाहिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि वो ही ला जो अभी दिखा के तू चला गया है? वो भी नहीं कह सकते हैं। कहाँ की शांति? वो एक बार दिखा के चला गया, दोबारा लाया ही नहीं। और जब लाया, जब पीछे का पानी पीने लगा लास्ट का, अब क्या करूं? तो काहे की शांति? शांति तो उन्हीं के लिए है, समझ आ रहा है, जो मन से अपने तरीके से ढंग से खा रहे हैं, ढंग से बैठे हैं। आपको जो शांति हो सकती है वो शांति हमको तो नहीं हो सकती ना। है अलग है। तो अब समझ में तो आए कि इन लोगों की शांति अलग है, आपकी शांति अलग है। और उसी शांति के मोह में अगर ये लोग भी हमसे मोहित होकर के कुछ करने लग जाएं और ये भी फंस जाएं, तो फिर इनके लिए भी कुछ मिले ना मिले कह नहीं सकते हैं, है ना? मिलेगा तभी जब आपको सिर्फ इस चीज पर विश्वास हो जो यहां कहा जा रहा है। अगर आपको आत्मा पर विश्वास है तो आत्मा में शांति है, और अगर आपको आत्मा पर विश्वास नहीं है तो ना आत्मा में शांति है ना दुनिया में कहीं शांति है। समझ आ रहा है? शांति कहां है? अरे भाई वो भी गलती हो सकती है ना। अब एक बार गलती करने के बाद अब लौटा तो जाता नहीं है। अब उसी का सुख क्या दिला रहे हो बार बार, उसी की याद क्या दिला रहे हो बार बार? समझ आ रहा है? तो वो चीजें अलग है। वो हमें समझना है कि अगर हमारे अंदर इस चीज पर विश्वास है कि इस अनुष्ठान का फल हमें आगे मिलेगा तो शांति है। समझ आ रहा है? इस अनुष्ठान का फल यहां हमें कुछ नहीं देखना है, सब कुछ है, आगे मिलेगा। हमारी आत्मविशुद्धि है, कर्मों की निर्जरा है, ये सब चीजें हमारे उस अनुष्ठान का फल हैं। अगर हमें इस चीज पर विश्वास है तो सब कुछ है, और ये विश्वास नहीं है तो सिर्फ प्रताड़ना है और कुछ नहीं है, वंचना है और कुछ नहीं है। इसलिए यहां कहा जा रहा है जितने भी अनुष्ठान हैं ये सब विफल हो जाएंगे अगर आपने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। इसलिए जो भी लोग अच्छे अनुष्ठान करते हैं दुनिया में, उन लोगों की प्रशंसा की जाती है, और जो लोग गलत कार्य करते हैं उनको कहीं पर भी पुलिस एनकाउंटर करके उन्हें ढेर कर देती है। ये अच्छे अनुष्ठानों का फल और बुरे अनुष्ठानों का फल अगर सामने नहीं होगा तो आपको अनुष्ठान अच्छे करने के लिए प्रेरणा कहां से मिलेगी? और उन अनुष्ठानों का फल क्या है?
परलोक का सुख ही उन अनुष्ठानों का विशेष फल है। इस लोक में शांति मिलना, संतोष मिलना, ये उसका फल है। इस लोक में क्लेश रहित जीवन होना, ये उसका फल है। लेकिन वास्तव में उसका विशिष्ट फल तो आगे ही मिलेगा। हाँ, जो व्यक्ति एक बार मुनि महाराज के लिए आहार दान भी कर देता है, अगर उसका मरण हो जाता है तो नियम से वह भोग भूमि के सुखों को प्राप्त करता है। ये फल क्या है? ये परलोक का फल है। अच्छे अनुष्ठान का फल आपको इस लोक में तुरंत दिखाई दे जाए कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आत्मा की सिद्धि इसी से होती है कि विद्वान लोग अच्छे अनुष्ठान अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए ही किया करते हैं, और आपको भी ऐसा ही स्वीकार करना। बोलो, हो रहा है? हो रहा है? चलिए, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया, दुख सारा ही। जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार लिया, सुख का। इसकी महिमा, इसकी शक्ति, इसकी नहीं सका कोई तौल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।